आज एनडीए के लिए ऐतिहासिक मौका था। इस मौके पर भारत मंडपम में एनडीए के सभी बड़े नेता जुटे, जहां हमारे सहयोगी पंकज वानखेड़े ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से बातचीत की। सुनवाते आपको। बात करें रेखा गुप्ता जी, मैम 12 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिकॉर्ड तोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन भी किया, क्या कुछ सुनने को मिला मैम? देखिए, बहुत ही आज का शुभ दिन है और सभी कार्यकर्ता, सभी नेता, सभी हमारे एनडीए के घटक दल आज मोदी जी के नेतृत्व पे उनको बहुत बधाई दी, शुभकामनाएं दी। जब से उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभाली, देश ने बहुत ही सुंदर तरक्की की, विकास किया और लगातार आगे बढ़ते हुए देश की 140 करोड़ जनता के लिए उनकी निरंतर सेवा, बिना एक दिन भी रुके हुए, थके हुए उन्होंने जो देश की सेवा की है, उसके लिए हम दिल की गहराई से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। ये थी रेखा गुप्ता जिन्होंने साफ तौर पे कहा प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद, जिस तरह से इतिहास बनाया है उसको लेकर और प्रस्ताव पास हुआ उसको तमाम मुद्दे को लेकर। कैमरा राम के साथ पंकज वानखेड़े, न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के केंद्र में 12 साल पूरे होने और भारत के सबसे लंबे वक्त तक लगातार चुने हुए सरकार के प्रमुख के तौर पर उनकी उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए एनडीए के सभी बड़े नेता आज दिल्ली में जुटे हैं। और इस दौरान हमारे सहयोगी पंकज वानखेड़े ने महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार से बातचीत की। सुनवाते आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, इसी तमाम मुद्दों के लिए बात करने के लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार जी हैं। मैम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड तोड़ा है, उसके लगातार आप लोगों ने धन्यवाद प्रस्ताव भी पास किया, क्या कुछ अंदर हुआ मैम? नहीं, इसी के लिए हमने प्रस्ताव पास किया है कि नरेंद्र जी मोदी साहब ने 12 साल का जो निरंतर देश की सेवा की है और उन्होंने 62 साल का जो रिकॉर्ड था वो तोड़ा। इसके लिए सब ने हमें अभिनंदन पर प्रस्ताव रखा है और सब ने हमने मान्य किया है और हमने सब ने शुभकामनाएं दी है एनडीए की तरफ से। थैंक यू सो मच। विकसित भारत को लेकर क्या कहेंगे? ये थी सुनेत्रा पवार जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर चर्चा की है। कैमरा राम के साथ पंकज वानखेड़े, न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। तो एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर भारत मंडपम में हुई बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की सराहना करते हुए एक अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया गया। इसे लेकर हमारे सहयोगी पंकज वानखेड़े ने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल से बातचीत की। सुनवाते। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए एनडीए के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी हैं। मैम, प्रस्ताव जो रखा गया वो प्रस्ताव पढ़ने का काम आपने किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड बनाया है भारत के सबसे लंबे प्रधानमंत्री रहने का, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? प्रधानमंत्री जी ने केवल दिनों की संख्या के संदर्भ में ही रिकॉर्ड नहीं बनाया। ये सच है कि उन्होंने 62 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है, 4399 दिन का उन्होंने अपना सफल कार्यकाल पूरा किया है। लेकिन इस कार्यकाल में जो उनकी उपलब्धियां रही हैं वो अधिक मायने रखती हैं। जिस तरीके से उन्होंने काम किया है देश के लिए वो मायने रखता है। इस देश के नारी शक्ति के लिए अगर मैं केवल प्रधानमंत्री के किए गए कार्यों की चर्चा करूं तो आप देखिए, प्रधानमंत्री ने लाल किले से शौचालय की बात की, शौचालय को नारी के सम्मान और गरिमा से जोड़ा और उसके बाद देश में करोड़ों शौचालय का निर्माण हुआ। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले पर खड़े होकर मेंस्ट्रुअल हाइजीन जैसे एक संवेदनशील विषय को स्पर्श किया। ये भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था और आज जन औषधि केंद्रों में 1 रुपए में सैनिटरी नैपकिन देश की महिलाओं को उपलब्ध है। आप समझ सकते हैं कि बच्चियों के स्कूल ड्रॉप आउट रेट को और कामकाजी महिलाओं के लिए ये कितना उपयोगी कदम है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाके महिलाओं की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़े, इसको प्रधानमंत्री जी ने इंश्योर किया। और इतना ही नहीं, गरीब कल्याण के लिए प्रधानमंत्री ने बहुत सारे काम किए। जितनी भी हमारी योजनाएं हैं, आज हम हर योजना की गिनती करोड़ों में करते हैं, करोड़ों घर, करोड़ों टॉयलेट्स, करोड़ों आयुष्मान कार्ड, करोड़ों बैंक खाते, पर ये करोड़ों के आंकड़े कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? इसके पीछे सिर्फ एक ही नजरिया है, एक ही दृष्टिकोण है और वो है लास्ट माइल डिलीवरी, लास्ट माइल सैचुरेशन, यानी एक भी व्यक्ति छूटने न पाए, लीव नो वन बिहाइंड। ये एनडीए सरकार की सोच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये जो दूरदर्शी सोच है, उसके कारण आज हम इतने बड़े बड़े आंकड़ों में बात कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था जो फ्रेजाइल 5 में थी, महज 12 सालों में आज टॉप 5 में आ गई। देश में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है, एक्सप्रेसवेज, इंटरनेट, मेट्रो, रेल नेटवर्क, एयरपोर्ट्स, ये सामान्य बात नहीं है। आज हम डिफेंस के मामले में एक्सपोर्टर बन गए हैं।
तो इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं, तो कार्यकाल की अवधि से ज़्यादा उस अवधि में हमने काम क्या किया, देश को कैसे बदला, ये मायने रखता है। विकसित भारत की चर्चा होती है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगी? चलिए, ये थी अनुप्रिया पटेल। कैमरामैन राम के साथ पंकज वानखड़े, न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल को एनडीए ऐतिहासिक बता रहा है और वहीं विपक्ष मोदी सरकार के कार्यकाल को विफल बता रहा है। लेकिन ये 12 साल आम जनमानस के नजरिए में कैसा दिखाई देता है, लखनऊ के लोगों से जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी आलोक द्विवेदी ने। सुनवाते आपको। 12 साल में मोदी जी ने मोस्टली चीज़ों पे तो बेहतर वर्क किया है, उससे सभी लोग मतलब संतुष्ट हैं। लेकिन एक छोटी सी जो समस्या है कि जो पेपर लीक हो रहे हैं, ये थोड़ा सा दुर्भाग्य का विषय है, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं। नीट जैसे पेपर अगर लीक हो रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें ध्यान देने मतलब चीज़ करनी चाहिए। इनको इस विषय पे कोई ना कोई ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए जिससे हम लोगों को सामना ना करना पड़े। कंटिन्यू आदमी इतनी मेहनत कर रहा है, यहाँ जा रहे हैं उधर जा रहे हैं दौड़ के, एक दो लोग सुसाइड भी किए। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि इस विषय पे उनको थोड़ा सा बेहतर करना चाहिए। आज के देश में पेट्रोल डीजल जो विश्व में रेट है, अगर अभी कर देना मोदी जी जो थामा है, तो आप चल नहीं पाएंगे स्कूटी से और कार से, दुगना होता। ये उपलब्धि नहीं गिनाता कोई, ये उपलब्धि नहीं गिनाता कोई कि 12 साल में सबसे बढ़िया काम कौन सा लगा? 12 साल में सबसे बढ़िया काम ये लगा कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी लगते हैं, तो जिनके पीछे लग जाते हैं तो खटिया खड़ी बिस्तर गोल हो जाता है।